इस रेल का इंजन ही फेल हो जाए वो गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती, क्योंकि इस इंजन के अंदर शराब का पानी, गंदा पानी, चीजें चलेगी, आगे नहीं ले जा सकता और दिल्ली में कमल खिलेगा। मुझे लगता है कि जो जयप्रकाश जी हैं बीजेपी के प्रवक्ता, उनका जो ऑडियो है उसको मैं पीसीआर को बोलूँगा कि वो सही करें। लेकिन अर्नब हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी से। अर्नब, जो अभी तक इनिशियल चीज़ें दिखाई देती हैं उसमें ये ज़रूर दिखाई दे रहा है कि जो बड़ी सीटें हैं, अगर मैं जंगपुरा की सीट कहूँ या फिर पटवागंज की सीट करूँ, उसमें कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है कि आम आदमी पार्टी थोड़ा पीछे चल रही है, जबकि ओखला जैसी सीट जिसमें माना जा रहा था कि आम आदमी पार्टी आगे चलेगी, वो ठीक है कि वहां पर आम आदमी पार्टी आगे है। लेकिन ये जो सीटें हैं इसमें थोड़ा सा जैसे आतिशी हैं वो पीछे चल रही कालका जी से, तो इस सीटों में थोड़ा सा जो शुरुआत है उसमें कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किलें दिखाई दे रही। देखिए, क्या मुझे सुन पा रहे हो? आपकी आवाज अभी भी क्लियर नहीं है अर्नब। मैं राहुल यादव स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस के, उनके पास जाना चाहूंगा। राहुल, कांग्रेस इस चुनाव को शुरुआत से ही मैं कहूंगा कि किस तरह से देखती है? कांग्रेस या तो बहुत ही अंडर कॉन्फिडेंट है इस चुनाव में, या उसको बहुत उम्मीद भी नहीं थी ये तो कि इस चुनाव में बहुत बेहतर करेंगे। तो आखिर क्या स्ट्रेटेजी कांग्रेस की रही है कि या वो ये सोचते हैं कि कितनी लगभग सीटें उनके पास आने की उम्मीद है? राहुल, देखिए सीटों का तो अभी 12 बजे तक सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, लेकिन हम सकारात्मक मुद्दों को लेकर चुनाव में गए। दिल्ली के चुनाव में हमने अपनी 5 गारंटियां दिल्ली की जनता के सामने रखी। हमने अपनी प्यारी दीदी योजना हो, भले युवा उड़ान योजना हो, फ्री बिजली योजना हो, महंगाई मुक्ति योजना हो, तो ये सारी चीजें सकारात्मक मुद्दों को लेकर गए। हमने भाजपा और आम आदमी पार्टी की तरीके से हमने आरोप प्रत्यारोप की राजनीति नहीं करी। हमने दिल्ली के मुद्दे लेकर गए, और आज भी 15 साल 11 साल होने के बाद भी शीला दीक्षित जी को दिल्ली की जनता याद कर रही है। तो और दूसरा, हम हमारे साथ भाजपा के साथ मशीनरी और मीडिया पूरा लगा हुआ था। इसी प्रकार से आम आदमी पार्टी के साथ भी पूरी मशीनरी और मीडिया पूरा लगा हुआ है। उनके पास भी सरकार थी और हमारे पास किसी तरीके से मीडिया का भी सहयोग नहीं मिला। अब देखेंगे तो 5 तारीख को मैं आप ही के चैनल पर, इंडिया डेली पर 11 से 12 बजे तक मैं आपके चैनल पर आपके साथ था और पूरे 1 घंटे कनेक्ट रहा। मुझे इंट्रोड्यूस तक नहीं करवाया गया, जबकि मोदी जी चल रहे थे, भाजपा का प्रवक्ता चल रहा था और एक हिडन प्रवक्ता जो आते हैं आपके चैनलों के ऊपर, तो वो सब अपनी बात रख रहे थे। लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से मुझे इंट्रोड्यूस तक भी करवाना मुनासिब आपके चैनल ने नहीं समझा। तो ये हालात मीडिया के हैं। तो हमने अपने 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 संगठन को लेकर, अपने संगठन से हमने चुनाव लड़ा और पूरे मजबूती के साथ चुनाव लड़ा और सकारात्मक मुद्दों को लेकर हम दिल्ली की जनता के बीच में गए। देखिए राहुल, मैं माफी चाहूंगा अगर ऐसा कुछ आपके साथ हुआ है। ऐसी हमारी मंशा नहीं रहती है कि हम किसी भी पार्टी के फेवर में या किसी पार्टी के अगेंस्ट कहें, और खासतौर से आप सब हमारे मेहमान होते हैं, हमारे लिए आप सभी इंपॉर्टेंट हैं। नहीं जनाब, पूरा एक घंटा इंट्रोड्यूस तक भी नहीं करवाया गया। नहीं राहुल, मैं आपको ऑनियर ही कह रहा हूँ कि अगर ऐसा हुआ है तो मैं माफी चाहूंगा। लेकिन हम चुनाव की तरफ बढ़ते हैं, इस पे मैं आपसे अलग से भी बात कर लूंगा, लेकिन इस वक्त हम चुनाव पे चढ़ते हैं और ऐसा लग रहा है कि आम आदमी पार्टी जो है वो 17 सीटों पर आगे चल रही है, बीजेपी 12 सीटों पर आगे चल रही है। पोस्टल बैलेट में बीजेपी जो है उसके रुझान जो हैं वो आगे बीजेपी को दिखा रहे हैं, लेकिन ईवीएम जब खुलेगा, ईवीएम पर किस तरह की जो है रुझान होंगे ये देखने वाली बात होगी। ये बात ज़रूर है कि बहुत सारे जो पोल हैं, एग्जिट पोल हैं, वो कांग्रेस का खाता खोलते हुए भी दिखाई दे रहे हैं इस चुनाव में। लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा? क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है तो लगातार तीसरी बार होगी जब कांग्रेस जो है उसको एक भी सीट दिल्ली में नहीं हासिल हो पाई। जी, तो अभी तक में 29 सीटों का रुझान हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। 17 सीटों पर आम आदमी पार्टी लीड कर रही है, 12 सीटों पर बीजेपी लीड कर रही है। कांग्रेस का खाता अभी नहीं खुला है। बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में 29 सीटों का रुझान सामने आ चुका है। अभी तक कांटे की टक्कर दिख रही है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी, बहुत करीबी मुकाबला देखने को मिल रहा है और बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच कांटे की टक्कर आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। 29 सीटों पर अभी तक रुझान, आम आदमी पार्टी 17 सीटों पर आगे चल रही है, बीजेपी 12 सीटों पर आगे चल रही है। और शुरुआती ट्रेंड्स में केजरीवाल के लिए भी अच्छी खबर नहीं है, वो पीछे चल रहे हैं नई दिल्ली सीट से। जंगपुरा से मनीष सिसोदिया पीछे चल रहे हैं, कालका जी से आतिशी पीछे चल रही है, ये भी खबर आ रही है। लेकिन अभी आपको बता दें ये बहुत इनिशियल ट्रेंड्स हैं, बहुत शुरुआती रुझान है, शुरुआती जानकारी है। अभी ईवीएम जब खुलेंगे तो काउंटिंग और तेजी से होगी और उसके बाद आंकड़े और तेजी से बदलेंगे। लेकिन ये जो तस्वीर सामने आ रही है
ये एक बात बता रही है कि बीजेपी पहले से मजबूत होती दिख रही है, बीजेपी पहले से बड़ी होती दिख रही है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता दें, तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। इनिशियल ट्रेंड्स पर राहुल जी का रिएक्शन लेंगे। ओखला जैसी सीट में खास तौर से इसकी बात इसलिए कर रहा हूं, मुस्लिम बहुल्य सीट है। अगर जिस तरह की वोटिंग हुई है इस बार, मुस्लिम बहुल्य सीटों पे बहुत ज्यादा वोटिंग देखने जबरदस्त वोटिंग हुई, हर सीट पर 60%। और अगर इस तरह का रुझान आता है कि जो मुस्लिम बहुल्य इलाके हैं वहां आम आदमी पार्टी जो है वो आगे जाती है, तो लगभग 12 सीटें ऐसी हो जाएंगी जहां आम आदमी पार्टी को फायदा होता हुआ दिखाई देगा आपको। दूसरा जो बड़ा एक चंक है वो है उत्तराखंडी, या ये कहें कि उत्तरांचली या वोटरों का, वो भी एक अच्छा है। लेकिन पूर्वांचल के जो वोटर्स हैं वो बहुत बड़ा एक चंक है, लगभग 25 से 27% जो है वोटर्स हैं, और उनका एक बड़े मतलब ये कहें कि चंक ऑफ सीट्स जो हैं उन पर उनका जो है प्रभाव रहता है। वो इस चुनाव की दिशा जो है वो बदल सकते हैं। वो किधर जाते हैं ये एक बड़ी बात हो जाएगी। ये देखने वाली बात होगी कि पूर्वांचली वोटरों ने कैसे जो है बिहेव किया है। 20 सीटें लगभग हैं जहां पर जो है जो पूर्वांचली वोटर हैं वो अपना प्रभाव दिखाएंगे। सैयद जवाद भी हमारे साथ जुड़ गए। सैयद जवाद साहब, लगता है नींद पूरी नहीं हुई आपकी, रात भर सो नहीं पाए, ऐसा कुछ मामला लग रहा है। आपसे रिएक्शन लूं, लेकिन पहले मैं बीजेपी दफ्तर का रुख करूंगा। आयुषी भी है, दृष्टि भी है हमारे साथ कांग्रेस दफ्तर से। लेकिन बड़ी खबर एक बार फिर से आपको बता दें, दिल्ली में 35 सीटों का रुझान सामने आ गया है। आम आदमी पार्टी 20 सीटों पर आगे है, बीजेपी 15 सीटों पर आगे है। ये इस वक्त जानकारी मिल रही है। बहुत तेजी से ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं। शुरुआती ट्रेंड्स है, फिर से आपको बता रहे हैं, अभी पोस्टल बैलेट्स की गिनती चल रही है, और पोस्टल बैलेट्स की जो गिनती चल रही है उसमें अभी तक 35 सीटों पर रुझान सामने आए हैं। ये 35 सीटों पर वोटिंग का डेटा जो है वो सामने धीरे धीरे आने लग गया है। 20 सीटों पर आम आदमी पार्टी आगे चल रही है, 15 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। कांग्रेस का खाता अभी तक नहीं खुला है। कांग्रेस उम्मीद में होगी कि आगे जब वोटिंग की काउंटिंग, जब वोट की काउंटिंग आगे बढ़ेगी तो खाता खुल सकता है। राहुल जी से एक रिएक्शन लेंगे, उसके बाद बीजेपी दफ्तर और कांग्रेस दफ्तर का रुख करेंगे। राहुल जी, अभी तक के ट्रेंड्स में कांग्रेस का खाता ना, राहुल यादव जी, अभी तक के ट्रेंड्स में कांग्रेस का खाता नहीं खुलना, आप कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, अभी सिर्फ पोस्टल बैलेट की ही गिनती शुरुआत है, अभी मात्र 15 मिनट हुए हैं, तो 15 मिनट में अभी रुझान का भी अभी 1% भी नहीं आया है। तो अभी मैं इनको नहीं कह सकता। निश्चित रूप से हम बेहतर प्रदर्शन करेंगे, आप देखते रहिएगा, अभी ट्रेंड बदलेगी। चलिए ठीक है, आप अब वेट करते हैं। आप जैसा कह रहे हैं, हमारे साथ नीलू रंजन जो है वो स्टूडियो में आ चुके हैं। नीलू जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। नीलू जी, किस तरह से देखते हैं, क्या आपको लगता है इन चुनावों में? देखिए, अभी तक जो 35 सीटों का रुझान आया है उसमें जो है, चाहे वो पोस्टल बैलेट है, लेकिन आप जो है वो थोड़ा आगे चल रही है, बीजेपी टक्कर दे रही है उसे 15 सीटों पर, उसके साथ साथ है। तो आपको कैसा लगता है ये चुनाव कैसा जाने वाला है? नहीं, देखिए, अभी बहुत शुरुआती रुझान है ये, और मुझे लगता है कि बहुत सारी सीटों पे जो हार जीत का फैसला है वो बहुत कम मतों के अंतर से होगा, क्योंकि बहुत कांटे की टक्कर है। इसलिए हमें अभी इंतजार करना पड़ेगा कि आखिर किस तरफ से वोट जाता है, मतदाता किस तरफ जाते हैं। लेकिन जिस ढंग से एग्जिट पोल आए हैं और उसके पहले भी जिस ढंग से खबरें आ रही हैं, जो देखने को मिल रहा है, मध्यम वर्ग जिस जा रहा है, और जो 12 साल के इंडियन इनकम्बेंसी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ है, वो कहीं ना कहीं बीजेपी को बढ़त लेते हुए मुझे दिख रही है। लेकिन ये इसके लिए हमें अभी इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत शुरुआती रुझान है। नीलू जी, पिछली बार भी लगभग 9 सीटें ऐसी थी जिसमें 5000 से कम वोटों पे जो है फैसला हो गया था। 9 सीटें बड़ी होती हैं कि जिसमें जो अंतर रहा था, इसमें आपकी ज़्यादा सीटें थी ज़रूर, क्योंकि आपके पास ही ज़्यादा सीटें आई थी। लेकिन बीजेपी की भी 2 ऐसी सीटें थी, लक्ष्मी नगर की और बदरपुर की, जहाँ पे कम वोटों से जो फैसला हो गया था कि कौन जीतेगा। नहीं, देखिए, मैं वही कह रहा हूं कि इस बार चूंकि और ज़्यादा कांटे का मुकाबला है, तो जो पिछली बार जो 5000 से कम अंतर वाली सीटें 9 थी, और 10,000 से कम अंतर वाली सीटें जो 15 थी, और 20,000 से कम अंतर वाली सीटें जो थी वो 41 थी। इस बार मुझे लगता है कि जो 5000 से कम अंतर वाली सीटें हैं वो कहीं ज़्यादा होगी, और जो कम अंतर वाली सीटें हैं उसका जो है अंतिम समय तक आपको देखना पड़ेगा, कांटे का मुकाबला होगा। एक एक वोट की गिनती पे लड़ाई होगी, लगातार दोबारा काउंटिंग की भी बात होगी, उसमें थोड़ा समय भी लग सकता है। लेकिन मुझे जो लगता है ये शुरुआती ट्रेंड जो बता रहा है आपके पक्ष में, वो कुछ बेहतर इस दीवार की शुरुआती जो है वो कम से कम ये माना जाता है कि जो सरकारी कर्मचारी हैं जो ड्यूटी पे लगे हुए हैं वो वोट दे रहे हैं। और बड़ी तस्वीर अभी दिखा रहे हैं। नीलू सर, माफी दीजिएगा, मैं ब्रेकिंग न्यूज दर्शकों को बता दें, 40 सीटों का रुझान सामने आ गया है। एक सीट पर कांग्रेस ट्रेंड कर रही है, चाहे संदीप दीक्षित वाली सीट है, अलका लांबा वाली सीट है,
बादली से सीट। जी, बादली से ये खबर आ रही है कि वहां पर कांग्रेस लीड कर रही है बादली सीट से। दिल्ली में 18 सीटों पर बीजेपी आगे है, बहुत क्लोज फाइट, 21 सीटों पर आम आदमी पार्टी है। तो ये जो तस्वीर है वो अभी तक शुरुआती ट्रेंड्स के हैं और शुरुआती ट्रेंड्स के हिसाब से बहुत कांटे का मुकाबला चल रहा है। जल्दी से बीजेपी दफ्तर का रुख करते हैं, जहां बादली सीट का थोड़ा सा बता देते हैं। देवेंद्र यादव हैं कांग्रेस के, अगर ये आगे चलते हैं, इसमें अजेश यादव आम आदमी पार्टी के लड़ रहे हैं, दीपक चौधरी बीजेपी से लड़ रहे हैं। ये एक ऐसी सीट है जो कि बीजेपी ने 1993, 1998, 2003, 2000 और कांग्रेस ने 2008, 2013 में जीती थी। तो ये बहुत ही ऐसा पिछड़ा इलाका है। मैं आपको बता दूं, ये बादली का अगर इलाका होगा तो बहुत पिछड़ा इलाका होगा, और जहां पर जो सड़कों की हालत, सीवर की हालत, ये सारे ऐसे मुद्दे थे जिनको लेकर लोग जो है परेशान दिखाई दे रहे थे। जल्दी से आयुषी का रुख कर लेते हैं। अभी तक शुरुआती ट्रेंड्स के हिसाब से पार्टी दफ्तर में क्या माहौल है, आयुषी बताएंगी। बीजेपी दफ्तर में क्या माहौल है, उसके बाद कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का भी रुख करेंगे। आयुषी, ओवर टू यू। जी बिल्कुल, बीजेपी दफ्तर में काफी ज्यादा चहल पहल है, उम्मीद है बहुत ज्यादा। और मैं एक तस्वीर पहले दिखाना चाहूंगी कि आप देखिए बीजेपी दफ्तर में किस तरीके से जो लोगों की भीड़ है, जो कार्यकर्ताओं की, नेताओं की, मीडिया कर्मियों की, वो आपको खचाखच नजर आ रही होगी। मतलब, और आपको बता दें कि जिस तरीके से बीजेपी ने इस बार चुनाव लड़ा है, बीजेपी काफी ज्यादा निश्चिंत नजर आ रही है। चुनाव के नतीजों वाले दिन सुबह से ही उनके तमाम बड़े नेता जीतने का दावा कर रहे हैं। जरा माहौल दिखाइएगा, कैमरा घुमा के, इतने कॉन्फिडेंस की वजह क्या है? जरा माहौल दिखाइएगा, अगल बगल माहौल दिखाइएगा, इतने कॉन्फिडेंस की वजह क्या है? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। पहले तो मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगी किस तरीके से यहाँ स्क्रीन्स लगी हुई है। स्क्रीन पे जो शुरुआती रुझान है वो आने शुरू हो गए हैं, और जो तमाम नेता कार्यकर्ता जो हैं वो शुरुआती रुझान के हिसाब से अपना आकलन जो है वो करना शुरू कर चुके हैं। और आप देखिए किस तरीके से जो कटिंग्स हैं बीजेपी के बड़े नेताओं की। देखिए वीरेंद्र सचदेवा, इन्होंने दिल्ली की कमान इस तरीके से इस बार संभाली कि दिल्ली में बीजेपी जीतने की स्थिति में है, और वीरेंद्र सचदेवा को भी बीजेपी एक बड़ा क्रेडिट देती है इसके लिए। जगत प्रकाश नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और यहाँ देखिए, यहाँ तस्वीरों में देखिए चाय बटनी जो है वो सुबह से ही शुरू हो चुकी थी सभी के लिए। और अभी जो यहाँ पे आप लगातार देख रहे होंगे, चाय तो आयुषी खुशी में नहीं बांटी जा रही है। सुबह सुबह ठंड का मौसम है, लोग आलस भगाने के लिए भी सुबह सुबह चाय का सेवन कर लेते हैं, लेकिन इतने कॉन्फिडेंस की वजह क्या है? आम आदमी पार्टी, अर्नब का ऑडियो जो है वो ठीक हो गया है। अर्नब, थोड़ी सी जो है परेशानी दिखाई दे रही है, क्योंकि बड़े नेता जो हैं, अरविंद केजरीवाल, जो आतिशी, ये सारे जो नेता हैं ये पीछे दिखाई दे रहे हैं। जो शुरुआती रुझान है, कहीं आपके लिए ये बड़ी सीटें जो है मुश्किल का कारण तो नहीं बन जाएंगी? बिल्कुल नहीं। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली का बेटा है, तो बेटे को तो हर माता पिता चाहता है कि उसका बेटा आगे बढ़े। तो अरविंद केजरीवाल जी बहुत बहुमत से जीतेंगे, और सिर्फ उनका ही नहीं, मनीष सिसोदिया, आतिशी, ये सारे, ये शुरुआती रुझान है। तो कुछ ही देर में आपको दिखेगा ये सारे आगे चल रहे हैं। ईवीएम जब खुलेंगे ये सारे आगे चलेंगे, तो हम लोग आश्वस्त भी है, निश्चित भी है। चलिए, सौरभ भारद्वाज आगे चल रहे हैं ग्रेटर कैलाश से, ये आपके लिए खुशी की बात हो सकती है। बाकी जो हमारे साथ जो नेताओं के जो रुझान आ रहे हैं, कालका जी सीट से जो रुझान है उसमें आतिशी आगे हो गई हैं, तो एक और आम आदमी पार्टी के लिए नई दिल्ली से प्रवेश वर्मा आगे चल रहे हैं, ये इस वक्त जानकारी मिल रही है। और अभी तक 40 सीटों पर रुझान, दिल्ली में 18 सीटों पर बीजेपी आगे, 21 सीटों पर आम आदमी पार्टी आगे, एक सीट पर कांग्रेस बादली से आगे बताई जा रही है। और आपको बता दें कि अभी तक की जो तस्वीर है उसके हिसाब से बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट दिख रहा है दोनों पार्टियों में। करावल नगर से कपिल मिश्रा आगे चल रहे हैं, ये खबर आ रही है। नई दिल्ली से प्रवेश वर्मा आगे चल रही है, खबर आ रही है। बादली से कांग्रेस के देवेंद्र यादव आगे चल रहे हैं।